Hello bachcho, let us start with the given question. The question says assertion nae assertion. Many plants are propagated vegetatively even through their bare seeds. Reason potatoes multiply by tubers, apples by cutting, etc. A. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true, but reason is false. D. Assertion is false, but reason is true. E. Both assertion and reason are false. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक असर्शन है एंड एक रीज़न है। एंड हमें करेक्ट आंसर को कैसे मार्क करना है? अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होता है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो हम ए मार्क करते हैं। अगर असर्शन और रीज़न ट्रू होता है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता असर्शन का, तो हम बी मार्क करते हैं। अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है, तो हम सी मार्क करते हैं। अगर असर्शन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है, तो हम डी मार्क करते हैं। एंड अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ही फॉल्स होते हैं, तो हम ई मार्क करते हैं ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है नए प्लांट का बनना वेजिटेटिव यूनिट से। जैसे कि हमारे बर्ड्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं। अगर इनसे हमारा पूरा न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये जो मेथड है हम इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे बहुत सारे प्लांट्स बनाने के लिए इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कम समय में हम ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस विच इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो वी कैन राइट दैट it is the formation of a new plant from vegetative parts such as birds and tubers. Now, assertion कहता है कि many plants are propagated vegetatively even through their bare seeds. Now, ये assertion एक true statement है क्योंकि हम बहुत सारे plants को propagate कर सकते हैं through vegetative propagation उनके seed से भी. So, this is a true statement since plants are propagated through bare seeds. Or we can say many plants. Now reason R says potatoes multiply by tubers, apple by cutting etc. देखिए, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है कि जो हमारे एप्पल होते हैं उनको हम कटिंग के द्वारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड वही पोटैटोज को हम ट्यूबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। So this is a true statement since जो पोटैटोज होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू ट्यूबर्स एंड एप्पल्स बाय कटिंग। सो दैट मीन्स हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ हमें देखना है क्या हमारा रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। देखिए, हमें पता है कि असर्शन कह रहा है कि बहुत सारे प्लांट्स प्रोपोगेट करते हैं इवन थ्रू बेयर सीड्स। तो जो हमारा रीज़न है वो करेक्टली ये नहीं बताता कि ऐसा क्यों होता है। सो इसका मतलब जो हमारा रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता हमारे असर्शन को कि बियर सीड से हमारे कैसे प्रोपोगेट करते हैं प्लांट्स। इसका मतलब हमारा रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion is the required answer for the given question. Hope you understood the question well. All the best.